हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का, जिसमें आज आपको व्याकरण में वाच्य पढ़ना है, उसका वर्कशीट नंबर 45 लेकर आए हैं। और यह वर्कशीट आपका 16 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आइए इसे एक एक करके प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने वाच्य सीखने की शुरुआत की थी और वाच्य के साथ साथ वाच्य के तीन भेदों कृतिवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य में से कर्तृ को भी जाना। आज हम क्रमवाच्य और भाववाच्य को समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्रमवाच्य और भाववाच्य को इसमें समझेंगे क्योंकि कर्तृवाच्य हमने इससे पहले जान चुके हैं। तो क्रमवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तो कौन है यहाँ कर्म? किसका? राम का। ठीक है। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है। इसमें कुछ वाक्य में से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, से और के विभक्ति का चिन्ह लगाएंगे, जैसे कर्ता का, कर्म का, कर्ता ने कर्म को, करण से करण का विभक्ति लगाएंगे। ठीक है। और जैसे कि अक्षत से या के द्वारा सेब खाया गया, या सेब अक्षत से द्वारा खाया गया। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। अब हम कर्मवाच्य देखते हैं। कर्मवाच्य क्या है? कर्मवाच्य मोहन से पत्र लिखा गया, अर्थात मोहन से पत्र लिखा गया, वो कर्मवाच्य है। दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दिए गए, ये क्या है? कर्मवाच्य है। आदि दिए गए शब्द भंडार से इसी प्रकार आप भी कुछ वाक्य बनाकर लिखिए जिसमें कर्म की प्रधानता हो। मतलब कुछ वाक्य यहाँ जो आपको दिया गया है, इसे देख करके इस वाक्य का प्रयोग करके आपको 10 शब्द बनाना है। और फिर इसका वाक्य में प्रयोग करके 10 शब्द बनाना है। ओके। अब देखिए, भाववाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो, भाव की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में भाव प्रधान हो, अर्थात भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है। इसमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधानता होती है। जैसे अक्षत से हंसा नहीं जाता है, जैसे अक्षत से हंसा नहीं जाता, तो अक्षत से हंसा नहीं जाता, ये कौन सा है? भाववाच्य है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अक्षत से हंसा नहीं जाता, ये भाववाच्य है। अब भाववाच्य के उदाहरण देखिए। भाववाच्य के कुछ उदाहरण हैं। नानी जी से चला नहीं जाता, नानी जी से क्या किया जाता? चला नहीं जाता, ये क्या? भाववाच्य है। हिरन से दौड़ा जा रहा है, अर्थात हिरन से दौड़ा जा रहा है, यानी दौड़ा जा रहा है। इसमें दौड़ना मेन प्रधान है, इसमें दौड़ना प्रधानता है। इसमें दिए गए शब्द भंडार से इसी प्रकार आप भी कुछ वाक्य बनाकर लिखें जिनमें भाव की प्रधानता हो। अब देखिए, यहाँ जो कुछ है, ये फिर से जो शब्द दिया गया, इससे आपको क्या करना है? भाव की प्रधानता वाले शब्द को बनाना है। ठीक है। तो आइए इसे एक एक करके देखते हैं। पहले आप यहाँ देख लीजिए, इसमें क्या है? भाव की प्रधानता। इसमें कर्म की प्रधानता। कर्म की प्रधानता में जैसे देखिए, चित्र के द्वारा गीत बनाया, लिखा, झूला, समाचार पत्र, निबंध, सपना पढ़ा। अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या करना? सोया, बनाया, दौरा से सचिन, मांगा, पढ़ा, मुझसे रुलाया, बहाना। ठीक है फ्रेंड्स। आपके लिए एक नोट है जो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं और कोविड से सुरक्षित रहें। कोविड से सुरक्षित रहे। ओके फ्रेंड्स। अब देखिए,
अब आइए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। कक्षा 10 हिंदी वर्कशीट नंबर 45 आसान शब्दों में उत्तर लिखें। अब देखिए प्रश्न, दिए गए शब्द भंडार का उपयोग करके आप भी कुछ ऐसे वाक्य बनाइए जिनमें कर्म की प्रधानता हो। तो देखिए जैसे चित्र, मोहन के द्वारा चित्र लिखा जा रहा है, अर्थात मोहन ही की कर्म यहाँ जो है ना क्या होता है, प्रधानता है। और इसका कर्म क्या, चित्र बनाया गया। के द्वारा, राम के द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक है, राम के द्वारा पत्र लिखा गया। गीत, किशोर कुमार के द्वारा गीत गाया गया। किशोर कुमार के द्वारा गीत गाया या जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है बनाया। राजा रवि वर्मा द्वारा भारतीय पेंटिंग को बनाया गया। राजा रवि वर्मा द्वारा भारतीय पेंटिंग को बनाया गया। लिखा, मुझसे पत्र लिखा नहीं जा रहा। मुझसे पत्र लिखा नहीं जा रहा। तो इसमें कर्म की प्रधानता है। क्या कर्म है, पत्र लिखना। पत्र नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, झूला, राधा के द्वारा झूला झूला गया। क्या झूला गया, झूला। क्या किया गया, राधा के द्वारा झूला। तो ये कर्म है, कर्म की प्रधानता है। चित्र बनाया गया, ये भी कर्म की प्रधानता है। पत्र लिखा गया, ये भी कर्म की प्रधानता है। ठीक है, तो आपको ये भी समझना है कर्म की प्रधानता कौन है। अब समाचार, रवीश कुमार द्वारा समाचार पत्र पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है, समाचार पत्र पढ़ा जा रहा है। तो इसमें क्या हो गया, ये कर्म की प्रधानता हो गई। अब देखिए निबंध, राकेश द्वारा निबंध लिखा गया। सपना, सीमा के द्वारा सपना देखा गया। क्या देखा गया, सपना देखा गया। और राकेश द्वारा निबंध लिखा गया। पढ़ा, गीतांजलि के द्वारा पाठ पढ़ा गया। ठीक है, गीतांजलि के द्वारा पाठ पढ़ा गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब ये तो हमारा ये हो गया पहला। हमारा ये जो कुछ वाक्य दिया हुआ है, कर्म के आधार पे इसे बनाना था। इसका हमने देख लिया चित्र के द्वारा, ये सारे एक एक करके हमने देख लिया। अब हमें जो है ना क्या करना है, इसका बनाना है। ठीक है, शब्द भंडार, सोया, बनाया, दौरा, ये सब देखना है। इससे आइए प्रश्न 2, दिए गए शब्द भंडार से कुछ वाक्य बनाकर लिखिए जिसमें भाव की प्रधानता हो। किसकी, भाव की प्रधानता। अब देखिए सोया, मुझसे, आप मुझसे ऐसे करेंगे। ठीक है, मुझसे सोया नहीं जाता। मुझसे सोया नहीं जाता। इसमें क्या है, भाव की प्रधानता है। क्या है, भाव की प्रधानता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं दूसरा, बनाया, मुझसे खाना बनाया नहीं जाता है। क्या है, मुझसे खाना बनाया नहीं जाता, यानी उसकी भाव की प्रधानता है। दौरा, विकास से तेज दौरा नहीं जाता है। विकास से तेज दौरा नहीं जाता है। से, राम से शांत नहीं रहा जाता। राम से शांत नहीं रहा जाता। और सचिन, सचिन से गाया नहीं जाता है। सचिन से गाया नहीं जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद मांगा, श्याम से मांगा नहीं जाता है। श्याम से मांगा नहीं जाता। तो ये आप अच्छे से ये सारे लिख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब आपको उससे उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता है,
मुझसे मुझसे बहाना बनाया नहीं जाता है। रुलाया, मुझसे रुलाया नहीं जाता है। और बहाना, राम हमेशा बहाना बनाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।